India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for the commitment right of self. कौमी असम्बली इजलास में तमाम सियासी जमातें भारतीय आबी जारहियत पर यक आवाज़ बन गईं। कौमी असम्बली में भारत की आबी जारहियत के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद तारिक फजल चौधरी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि कौमी असम्बली दहशत गर्दी की हर किस्म की मजम्मत करती है। पाकिस्तान भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का मुकम्मल दिफा करेगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले से मुताल्लिक़ भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं फराहम किया। भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए उनकी कोशिशों के बारे में आगाह किया। एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम फरीक़ैन से राबिते में रहने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की 15वीं नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात। कहा, दहशत गर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौम नहीं, कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ और इंतशार फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धब्बा है। मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और संग मील। पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाले फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा जारी जंगी मशकों के दौरान किया गया। पाक फौज के सीनियर अफसरान मिसाइल तजुर्बे के मौके पर मौजूद थे। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुल्की बहरी सरहदों की महाफिज पाक बहरिया हर दम चौकस। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नए माली साल की बजट तजावीज़ पर बातचीत की गई। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती शामिल थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत दीगर अहम हुकूमती रहनुमाओं ने भी मुलाकात में शिरकत की। तुर्किया और ओमान के सफ़ीरों ने सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से नेवल हेडक्वार्टर्स में मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इस दफा रिस्पांस बड़ा डिसाइसिव होगा, तो किसी भूल में ना रहे। ये अक्सर ताक में रहते हैं, कोई ना कोई हमला कर लें, कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर लें। मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की LOC के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात चाहते हैं। आलमी मीडिया ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। भारत को अपनी हर कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत कर दी। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला ने ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बदनामी ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने खुफिया दस्तावेज ना संभाल सकी। खुफिया दस्तावेजात में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से नए इंकशाफात सामने आ गए। पहलगाम वाक़या रूनुमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और आज़ाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। साजिश में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले, बलोच अस्करियत पसंदों से राबिते और सिंध ताज माहदे की मनसूखी शामिल थी। मुल्क भर में पानी की किल्लत के फसलों पर असरात मुरतब होने लगे। खरीफ के सीज़न में मजमूई तौर पर 28% पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इरसा ने आबी ज़खायर के मुश्तरका इस्तेमाल और कौमी जज्बे से बहरान से निमटने पर इत्तफाक किया। मुल्क में पानी की किल्लत का असर नौ जायज़ा भी लिया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की हैसियत से मौसर किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। पार्टी कायद मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI अरकान पार्लियामान को भरपूर और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। इजलास में पाक भारत कशीदगी से पैदा शुदा सूरत हाल और तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ अमूर भी ज़ेर गौर रहे। हुकूमत साजगार और सहूलत बख्श कारोबारी माहौल पैदा करने पर पुरज़्म है। आलमी सरमायाकारों के लिए मुनाफा बख्श कारोबारी तरक्की को हुकूमत सपोर्ट करना चाहती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की। कहा, हुकूमत वफाकी बजट से कबल मुशावरती अमल के तहत सिफारिशात का जायज़ा ले रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कमी कर दी गई। पॉलिसी रेट 12% से कम करके 11% मुकर्रर कर दिया गया। शरह सूद में 1% कमी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का बाइस बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,800 रुपये बढ़कर 3,50,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपये इजाफे से 3,368 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $76 महंगा होकर फी औंस $3,316 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान। 11 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट 1,14,102 पर बंद हुई। दिन भर 452 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार, 240 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा और 155 में कमी हुई। कराची में डाकू पुलिस अफसर के घर का सफाया कर गए। पुलिस तहकीकात के लिए पहुंच गई। सिंध बलोच सोसाइटी में DSP ट्रैफिक काशिफ के घर वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू DSP के घर में दाखिल हुए और अहल खाना को यरगमाल बनाया। कराची इलाके डिफेंस में लॉ के तलबा, वकला और पुलिस के दरमियान पेश आने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अदालत के हुक्म पर एक पुलिस अफसर समेत 5 अहलकारों के खिलाफ इक़दाम कत्ल, धमकी और शवाहिद छुपाने जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इजरायली दहशतगर्द फौज की जानिब से गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक
मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके 24 अफराद को शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद शहादतों की मजमूई तादाद 52,535 हो चुकी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हमदर्दी के ग्रुपों ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की इमदाद को रोकना ख़तरनाक अमल करार दिया है और फौरी तौर पर इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। वीडियो मीटिंग सॉफ्टवेयर स्काइप को बंद कर दिया गया है। स्काइप ने 22 साल तक दुनिया भर में सारिफिन को वीडियो मीटिंग की सर्विस फराहम की थी। मकबूल सॉफ्टवेयर की जगह अब माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो मीटिंग सॉफ्टवेयर टीम्स काम करेगा। एप्लीकेशन में वो सारी खुसूसियात शामिल हैं जो स्काइप में थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।